कहानी की शुरुआत होती है साल 1997 के एशियाई आर्थिक संकट से। उस मंदी के तूफान ने कोरियाई अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। रातों रात लाखों हंसते खेलते परिवार सड़क पर आ गए थे। हमारे हीरो मिस्टर चोई पहले एक बैंक में बढ़िया नौकरी करते थे, लेकिन इस मंदी की वजह से जो पहली गाज गिरी उसमें उनकी नौकरी चली गई। एक दिन में वो बैंक के बड़े अफसर से सीधे बेरोजगार बन गए। दूसरी तरफ उनकी पत्नी बोरा का हाल बिल्कुल उल्टा था। पति की नौकरी छूटने से पहले उन्होंने एक लोन पास करवाया था, जिसकी मदद से उन्होंने बच्चों के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज कोचिंग सेंटर खोल लिया। अब अमीर लोग तो हमेशा चाहते ही हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में सबसे आगे रहें, तो बस बोरा का ये बिजनेस रातों रात चमक गया और वे खूब पैसे कमाने लगी। इस अचानक आए बदलाव ने घर का माहौल पूरी तरह पलट कर रख दिया। घर में दोनों की हैसियत एकदम बदल गई। घर पर खाली बैठे मिस्टर चोई अब हाउस हस्बैंड बन चुके थे। दिन भर पोछा लगाना, खाना पकाना और बच्चे को संभालना ही उनकी जिंदगी बन गई थी। सिर्फ उन दिनों जब बोरा की छुट्टी होती थी, तब मिस्टर चोई नौकरी ढूंढने का बहाना बनाकर घर से बाहर भाग पाते थे। ऐसे में वे अक्सर एक पुरानी किताबों की दुकान में जाकर छिप जाते थे। उन्हें रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था और वे उन किताबों की काल्पनिक दुनिया में खो जाना चाहते थे। सिर्फ उसी काल्पनिक दुनिया में रहकर वे अपनी असली जिंदगी के तनाव और जिल्लत को भूल पाते थे। जैसे जैसे वक्त बीता, मिस्टर चोई बहुत ज्यादा चिड़चिड़े, शर्मीले और हीन भावना के शिकार होते चले गए। नौकरी छूटने के गम ने उनके आत्मसम्मान को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। हालत ये थी कि वे अपनी पत्नी से बहस करने की तो दूर, उसके देर से घर लौटने पर सवाल तक पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। दूसरी तरफ बोरा बिल्कुल अलग मिजाज की थी। वो काफी दबंग, चालाक और बड़ी महत्वाकांक्षाओं वाली औरत थी। बिजनेस सफल होते ही वो अपने नाकाम और बेबस पति को नीची नजर से देखने लगी। उसे अपने पति की बुजदिली, उसकी नाकामी और अपनी इस बोरिंग शादीशुदा जिंदगी से सख्त नफरत होने लगी थी। जब दोनों ही एक दूसरे को देखकर कुढ़ने लगे, तो उनकी ये शादी बस कागजों तक ही सीमित होकर रह गई। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बोरा की जिंदगी में उसके पहले प्यार सीबम की एंट्री हुई, जिसने उसकी अधूरी चाहतों और अकेलेपन को पूरा कर दिया। वो काफी हैंडसम, शांत स्वभाव का, रोमांटिक और दिलमिजाज बंदा था। फिर क्या था, पुरानी चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगी और बोरा खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन जब भी वो हसीन पल गुजर जाते, तो बोरा को अपने पति के प्रति बहुत पछतावा और गिल्ट महसूस होता। पर बात यह है कि जब एक बार इंसान कदम बहका लेता है, तो खुद पर काबू पाना नामुमकिन सा हो जाता है। जब बोरा ने देखा कि उसके प्रेमी ने आज भी उनकी पुरानी कपल्स वाली रिंग संभाल कर रखी है, तो उसका बचा कुचा पछतावा भी हवा हो गया और वो पूरी तरह बहक गई। बस उसी दिन से उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। दिन में वो एक कामयाब और इज्जतदार स्कूल प्रिंसिपल होती और रात को अपने प्रेमी की बाहों में खोई रहती। लेकिन जैसे ही वो घर लौटती, वो फिर से एक बेपरवाह और ठंडी पत्नी बन जाती। अपने पति की खामोशी और बेबसी देखकर उसका चिड़चिड़ापन और ज्यादा बढ़ जाता। पर बोरा को दो मर्दों के बीच झूलने वाली इस डबल लाइफ की आदत पड़ चुकी थी। वो ना तो तलाक देकर अपना बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती थी और ना ही प्रेमी के साथ उस रोमांस को खत्म करना चाहती थी। वो दोनों चीजें एक साथ चाहती थी, एक तरफ पति का समर्पण और दूसरी तरफ प्रेमी का प्यार। लेकिन इस गलत रिश्ते की नींव में ही बर्बादी छिपी थी। बोरा का देर से घर आना, उसका हर एक झूठ और अपने पति को नीचा दिखाना, ये सब उस शांत इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। पति मिस्टर चोई घर के झगड़ों से बचने के लिए अक्सर बेसमेंट पार्किंग में जाकर अपना गुस्सा निकालते थे। एक दिन जब वे अपनी कार के पायदान को गुस्से में झाड़ रहे थे, तो उन्हें कार में एक अनजान अपार्टमेंट की पार्किंग रसीद मिली। हालांकि उन्होंने उस वक्त ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और उस रसीद को चुपचाप अपने खर्चों वाली डायरी में लगा दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बोरा की बेबाकी और हिम्मत बढ़ती चली गई। पहले तो वो अपने कोचिंग सेंटर के लोगों से छिपकर मिलती थी, लेकिन अब वो खुलेआम अपने प्रेमी को अपने ऑफिस बुलाने लगी थी। एक दिन जब वे दोनों ऑफिस में ही अपनी सीमाओं को पार करने वाले थे, तभी रिसेप्शन से फोन बज उठा। फोन पर पता चला कि मिस्टर चोई अचानक उनसे मिलने ऑफिस पहुंचे हैं। ये सुनते ही बोरा थोड़ी घबरा तो गई, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके दिल में एक अलग ही थ्रिल और एक्साइटमेंट भी जाग गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने ठान लिया कि आज वो अपने पति और प्रेमी का आमना सामना करवाएगी। जब मिस्टर चोई ने अपनी पत्नी के केबिन में उस अजनबी मर्द को देखा, तो उनका माथा तुरंत ठनक गया और वे सतर्क हो गए। लेकिन फिर भी अपनी शराफत की वजह से उन्होंने अपने गुस्से और भावनाओं पर पूरी तरह काबू रखा। दो मर्दों को आपस में औपचारिकता से बात करते देख बोरा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ उसके इशारों पर नाच रहा है और उसका ईगो तृप्त हो गया। लेकिन शायद वो ये भूल गई कि उसका पति एक बहुत ही बारीक नजरों वाला पूर्व बैंक मैनेजर था, जो छोटी छोटी बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करता था। घर लौटते वक्त मिस्टर चोई ने बातों ही बातों में अपनी शंका जाहिर की और पत्नी से सवाल पूछा। वे हर तरह का जवाब सुनने को तैयार थे,
लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उनकी पत्नी सफाई देना तो दूर बात करना भी जरूरी नहीं समझेगी। इन्वेस्टर्स के साथ डिनर का बहाना बनाकर बोरा आधे रास्ते में ही गाड़ी से उतर गई। जैसे ही मिस्टर चोई की कार उसकी नजरों से दूर हुई, वो सीधे अपने प्रेमी सीबम के अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो सीबम की बिल्डिंग के कॉरिडोर में पहुंची, उसने देखा कि एक दूसरी औरत उसके प्रेमी के कमरे में दाखिल हो रही है। ये देखते ही बोरा को लगा कि सीबम उसे धोखा दे रहा है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पर इस गुस्से में वो ये बात बिल्कुल भूल गई कि वो खुद भी अपने पति को धोखा दे रही थी। जब बोरा को एहसास हुआ कि उसने अपने प्रेमी पर बेकार में शक किया था और वो औरत सिर्फ एक मामूली काम से आई थी, तो उसे बहुत खुशी हुई और साथ ही थोड़ा पछतावा भी हुआ। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज रात वो सीबम को इस बात का बढ़िया इनाम देगी। जब सीबम ने देखा कि बोरा उनके रिश्ते की पुरानी रिंग खुद पहनकर आई है, तो उसका सब्र जवाब दे गया। उस रात उन दोनों के बीच प्यार की हदें पार हो गईं। लेकिन जैसे ही वो खुमार उतरा, बोरा फिर से वही प्रैक्टिकल और दिमाग से काम लेने वाली महिला बन गई। बाथरूम के वॉश बेसिन पर रखी एक नई एक्स्ट्रा टूथब्रश को देखकर उसका सारा मूड खराब हो गया। बोरा के लिए वो सिर्फ एक टूथब्रश नहीं था, बल्कि सीबम की उस पर बढ़ती हक जताने की आदत का सबूत था। बोरा की बातें दिल दुखाने वाली थीं, पर उसके हिसाब से इस छुप छुप कर चलने वाले रिश्ते को बनाए रखने के लिए सीमा तय करना बहुत जरूरी था। इसी दौरान घर पर अपनी नन्ही बेटी के लिए खिलौने ढूंढते हुए मिस्टर चोई के हाथ एक और अजीब चीज लगी। उन्होंने देखा कि घर के चाबियों के गुच्छे में एक अनजान चाबी जुड़ी हुई है, जिस पर किसी कमरे का नंबर लिखा हुआ था। पहले कार में मिली पार्किंग रसीद और अब ये अनजान चाबी, इन दोनों डॉट्स को जोड़ते ही मिस्टर चोई का माथा ठनका और उनके दिमाग में एक खौफनाक सच कौंध गया। पार्किंग पर्ची पर लिखे पते को याद करते हुए वे सीधे उस अनजान अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़े। रसीद पर लिखे पते को ढूंढते हुए मिस्टर चोई जल्द ही उस अपार्टमेंट तक पहुंच गए जहां सीबम रहता था। जैसे ही उनके हाथ में मौजूद चाबी ने दरवाजे का लॉक खोल दिया, मिस्टर चोई का दिल पूरी तरह बैठ गया। दिल के किसी कोने में बची आखिरी उम्मीद के सहारे उन्होंने धीरे से दरवाजा धकेला। लेकिन उम्मीद जितनी बड़ी होती है, जब टूटती है तो दर्द उतना ही गहरा होता है। अंदर का बिखरा हुआ बिस्तर और जमीन पर पड़े टिश्यू पेपर चीख चीख कर उस अयाशी की गवाही दे रहे थे, जिसे वे दोनों साफ करना भी भूल गए थे। जब मिस्टर चोई की नज़र मेज पर रखी बोरा और उसके प्रेमी की नज़दीकी तस्वीरों पर पड़ी, तो खुद को झूठी तसल्ली देने का हर रास्ता बंद हो गया। उन्होंने उस कमरे की हर चीज को तहस नहस कर देने के अपने गुस्से को किसी तरह दबाया, लेकिन उनका दिल अंदर से बुरी तरह टूट रहा था। और जैसे ही उन्होंने उस प्रेमी के साथ अपनी मासूम बेटी की भी तस्वीर देखी, तो मिस्टर चोई का बचा कुचा संयम और दिल का आखिरी टुकड़ा भी चकनाचूर हो गया। उस दिन के बाद से ये इंसान पहले से भी ज्यादा खामोश और गुमसुम हो गया। उसने सच जानकर भी कोई हंगामा नहीं किया, बल्कि चुपचाप सारा दर्द और बेइज्जती अपने सीने में दफन कर ली। पति के इस बदले हुए रूप को देखकर बोरा ने बहुत समय बाद खुद से बात शुरू करने की कोशिश की। मिस्टर चोई भले ही उससे खिंचे खिंचे और खामोश रह रहे थे, पर बोरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जैसे ही वो अपने प्रेमी से मिलती, उसकी सारी परेशानियां पल भर में गायब हो जाती थीं। सीबम के अपार्टमेंट में बोरा मुस्कुराते हुए तैयारियां कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र टॉयलेट के ढक्कन पर रखे एक छोटे बच्चे के टूथब्रश पर पड़ी। उसने जैसे ही बाथरूम का पर्दा हटाया, वहां बच्चों का सामान और खिलौने भरे पड़े थे। उस पल बोरा के रोंगटे खड़े हो गए और उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया। वो जानती थी कि सीबम उससे कितना प्यार करता है, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका ये प्यार उसके पूरे वजूद पर कब्जा कर ले। जिस तरह से हालात बदल रहे थे, उसे लगा कि सीबम किसी भी दिन उसे तलाक लेने के लिए मजबूर कर सकता है। अपने बसे बसाए घर और सुकून भरी जिंदगी को बचाने के लिए बोरा ने तुरंत इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने अपार्टमेंट की चाबी वहीं पटकी और बिना पीछे मुड़कर देखे चुपचाप वहां से निकल आई। भले ही ऊपर से वो खुद को सख्त और बेपरवाह दिखा रही थी, पर अंदर से उसका दिल भी दुखी था। इसलिए घर पहुंचते ही वो पागलों की तरह घर के काम काज में जुट गई। वो इस काम के जरिए अपने दुख को छिपाना चाहती थी और साथ ही इतने दिनों से परिवार की तरफ की गई अनदेखी की भरपाई भी करना चाहती थी। पूरे दिन बोरा एक आदर्श पत्नी और अच्छी माँ बनने का नाटक करती रही, लेकिन जब उसका ध्यान सच में परिवार पर लौटा, तब जाकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पति के व्यवहार में कुछ बहुत अजीब और भयानक बदलाव आ चुका है। बोरा के मुंह से उस माफी भरे लहजे को सुनकर मिस्टर चोई का गुस्सा काफी हद तक ठंडा हो गया। उन्हें लगा कि अगर उनकी पत्नी सच में सुधरना चाहती है और अपनी गलती मान रही है, तो शायद वे भी उसे माफ करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी उनके रिश्ते में सुधार की उम्मीद जगी ही थी कि अचानक लैंडलाइन की घंटी ने उनकी बातचीत में खलल डाल दिया। फोन उठाते ही जब दूसरी तरफ से मिस्टर चोई की आवाज सुनी, तो सामने वाले ने हड़बड़ी में गलत नंबर कहकर फोन काट दिया। बोरा ने भले ही आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन उसे तुरंत समझ आ गया कि ये फोन किसका हो सकता है। तभी मेज पर रखी एक चिट्ठी पर मिस्टर चोई का ध्यान चला गया, जिसकी वजह से उनका दिमाग फोन की तरफ ज्यादा नहीं भटका। उस चिट्ठी से मिस्टर चोई को पता चला कि उनके सबसे पसंदीदा और आदरणीय टीचर अब इस दुनिया में नहीं रहे।
ये सुनते ही वे गहरे दुख में डूब गए। अभी वे अपने इस गम को संभाल भी नहीं पाए थे कि वो मनहूस फोन दोबारा बज उठा, और इस बार तो हद ही हो गई। सामने वाले ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस सन्नाटा छाया रहा। टीचर की मौत के गम में डूबे होने के कारण मिस्टर चोई का ध्यान अपनी पत्नी के चेहरे पर फैली घबराहट पर नहीं गया। जैंग एली में शामिल होने के इरादे से उन्होंने तुरंत जाकर अपनी कार की सर्विसिंग करवाने का फैसला किया। जैसे ही मिस्टर चोई घर से बाहर निकले, वो फोन एक बार फिर बज उठा। बोरा की डांट और गुस्से का सीबम पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसकी सनक और कब्जा जमाने की बीमारी और ज्यादा बढ़ गई। बोरा की रिश्ता खत्म करने वाली बातों को दरकिनार करते हुए उसने तुरंत मिलने की शर्त रख दी, और अपनी बात मनवाने के लिए उसने यहाँ तक धमकी दे डाली कि अगर वो नहीं आई तो वो सीधे उसके घर पहुंच जाएगा। अपनी मुश्किल से संभलती हुई जिंदगी को बचाने के लिए बोरा को मजबूरी में उसकी बात माननी ही पड़ी। लेकिन पता नहीं क्यों, रोज जल्दी सो जाने वाली उनकी छोटी सी बच्ची आज सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। हड़बड़ी और घबराहट में बोरा ने नींद की गोलियों का पत्ता निकाला। अपनी ही मासूम बच्ची को नींद की दवाई देने की सोच से ही उसका दिल कांप उठा। इसी भयानक तनाव और हड़बड़ी के चक्कर में बोरा का ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं गया कि बच्ची के दूध के डिब्बे में चींटियां लग चुकी थीं। उस नशीले दूध को पीते ही छोटी बच्ची गहरी नींद में सो गई। उधर जब मिस्टर चोई कार का काम निपटाकर घर वापस लौटे तो घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन जल्द ही उन्हें इस शांति के पीछे छिपी एक बहुत बड़ी अनहोनी का एहसास हो गया, जब उनकी नजर दूध की बोतल में रेंगती हुई उन चींटियों पर पड़ी। चींटियों को देखकर मिस्टर चोई का दिल कांप उठा। वे बदहवास होकर बेडरूम की तरफ भागे, जहां बच्ची का छोटा सा शरीर बुखार से तप रहा था। राहत की बात ये थी कि ये सिर्फ आम बुखार था, तो कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। दूसरी तरफ इन सब से बेखबर बोरा एक बार फिर अपने प्रेमी सीबम की बाहों में जा पहुंची। शराब के नशे में उसका वो फैसला एक बार फिर बिखर गया जो उसने रिश्ते को खत्म करने के लिए लिया था। उधर जब मिस्टर चोई अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास से लेकर घर लौटे तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग के गेट पर एक जोड़े को गले मिलते देखा। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी को गोद में लिए चुपचाप सीढ़ियों के पीछे छिप गए। ये उनकी तरफ से दोनों को दी गई आखिरी इज्जत थी, और एक मर्द का सबसे खौफनाक सब्र भी। उन्हें लगा कि सीबम अब चला जाएगा, लेकिन वो सिरफिरा बंदा फिर से ऊपर की तरफ मुड़ गया। उस सन्नाटे से भरी गैलरी में एक बेहद अजीब मंजर बना। दो मर्द बिना एक दूसरे को जाने पास से गुजरे, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही घर थी। जब मिस्टर चोई ने देखा कि लिफ्ट नीचे चली गई है, तब वे बेटी को लेकर अपने घर पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके होश उड़ गए। अंदर से आ रही आवाजें जहरीले खंजर की तरह उनके दिल में उतर रही थीं। उस पल इस इंसान का बचा कुचा आत्मसम्मान भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। उनकी आंखों का दर्द और बेबसी अब एक खौफनाक और बर्फीली खामोशी में बदल चुकी थी। उस दिन के बाद से मिस्टर चोई ने रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना छोड़कर सस्पेंस और जासूसी किताबों में अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। ढेरों क्राइम केस पढ़ने के बाद उनके दिमाग में एक परफेक्ट मर्डर का प्लान तैयार होने लगा। एक दिन जब वे किताबों की दुकान से लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात अपनी पुरानी क्लासमेट मियांग से हुई। किस्मत देखिए, मियांग अब उनकी पड़ोसी बन चुकी थी। उसकी अचानक एंट्री ने मिस्टर चोई के प्लान के आखिरी खाली हिस्से को भी पूरा कर दिया। अगली सुबह दोनों पुराने दोस्त सुपरमार्केट में शॉपिंग के लिए मिले। जैसे ही जान पहचान और बातचीत फिर से ताज़ा हुई, मिस्टर चोई ने अपने बदले का खेल शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले बोरा के ऑफिस में फोन करके रिसेप्शनिस्ट को बताया कि वे अपने टीचर के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मियांग से कहा कि वो उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ दे। मियांग के सामने ही मिस्टर चोई ट्रेन में बैठ गए। जैसे ही मियांग वहां से गई, मिस्टर चोई का एक पक्का एलिबाई न होने का सबूत तैयार हो चुका था। ट्रेन में बैठने के बाद वे चुपके से उतरे और बिना वक्त गवाए सीधे सीबम के अपार्टमेंट पहुंच गए। जासूसी किताबों के ज्ञान ने मिस्टर चोई को बेहद सतर्क बना दिया था। उन्होंने वहां से सीबम के कुछ बाल इकट्ठे किए और फिर दराज से एक धारदार चाकू निकाला, वही चाकू जो जल्द ही खून से रंगने वाला था। उधर बोरा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, एक बहुत बड़ा तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा था। टेबल पर पड़ी उस तस्वीर को देखकर, जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती थी, बोरा के मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि उसका प्रेमी उसका घर उजाड़ना चाहता है। गुस्से में आग बबूला होकर उसने तुरंत सीबम को फोन लगाया, पर जैसे ही वो उस पर चिल्लाने लगी, अचानक कमरे की लाइट चली गई और इसके तुरंत बाद फोन भी कट गया। बोरा जैसे ही ये देखने के लिए उठी कि क्या हुआ, सामने अंधेरे में घात लगाए बैठे मिस्टर चोई ने उस पर हमला कर दिया। बोरा की छटपटाहट को नजरअंदाज करते हुए मिस्टर चोई ने बड़ी ठंडक से सीबम को फोन मिलाया। फोन पर बोरा की तड़पती हुई आवाज सुनते ही सीबम बदहवास हो गया। मिस्टर चोई का मकसद पूरा हो चुका था, उसे घर की तरफ दौड़ाना। चांद की हल्की सी रोशनी में बोरा ने आखिरकार देख लिया कि उसके ऊपर कौन बैठा है, लेकिन अब उन दोनों के बीच पछतावे या माफी की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मिस्टर चोई बिल्कुल शांत थे, ना कोई चिल्लाना, ना कोई गाली गलौज। बस एक मशीन की तरह वे लगातार चाकू से वार करते रहे। चाकू के जिस्म में उतरने की आवाजों के साथ बोरा की तड़प धीरे धीरे ठंडी पड़ती गई। मिस्टर चोई ने अपनी बरसों की जिल्लत, दर्द और गुस्से को चाकू के हर एक वार में उड़ेल दिया।
जब बोरा की सांसें थम गईं, तो मिस्टर चोई ने बिना किसी जल्दबाजी के मर्डर सीन सेट करना शुरू किया। उन्होंने कमरे में जगह जगह सी बम के टूटे हुए बाल गिरा दिए और अपने सारे निशान मिटा दिए। सी बम आसानी से घर के अंदर घुस सके, इसके लिए उन्होंने दरवाजे के लॉक में ही चाबी लगी छोड़ दी और जाते जाते चाबी से अपने फिंगरप्रिंट्स पोंछना नहीं भूले। जैसे ही उन्होंने सीबम को बदहवास हालत में अपने अपार्टमेंट में घुसते देखा, मिस्टर चोई चुपके से सीबम के खाली घर में घुस गए। बाथरूम में बोरा का खून फैलाकर उन्होंने अपने इस परफेक्ट मर्डर की आखिरी कड़ी भी पूरी कर दी। इसके बाद वे रातों रात ट्रेन पकड़कर शहर से दूर चले गए। अगली सुबह मियांग मिस्टर चोई के कहे मुताबिक बच्ची के लिए दूध का पाउडर लेने उनके घर पहुंची, पर जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। पत्नी की मौत की खबर मिलते ही मिस्टर चोई बदहवास होने का नाटक करते हुए वापस लौटे। घर के बाहर जुटी पुलिस और पड़ोसियों को देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके इस फफक फफक कर रोने वाले सीन को देखकर कोई भी कह दे कि इससे बड़ा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं है। क्राइम सीन की जांच करने के बाद पुलिस को मिस्टर चोई के छोड़े हुए सारे नकली सबूत मिल गए। आगे वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, सी बम को मौके पर ही कातिल मानकर गिरफ्तार कर लिया गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो मिस्टर चोई इस खूनी खेल और अपनी बिखरी हुई शादी की जंग के अकेले विजेता बनकर सामने खड़े थे। लेकिन उस खाली और सन्नाटे से भरे घर को देखते हुए मिस्टर चोई के दिल में जीत की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उन्होंने माचिस की डिब्बी में से वो शादी की अंगूठी निकाली जो कभी उस रिश्ते का प्रतीक थी। ये अंगूठी ही थी जिसे उन्होंने अपने लिए आखिरी याद के तौर पर रखा था, लेकिन इस वक्त उसकी चमक सिर्फ उनका नंगे सच की तरह मजाक उड़ा रही थी। दरअसल मिस्टर चोई के मन में शुरू से ही एक शक था, लेकिन वे उस भयानक सच का सामना करने से बचते आ रहे थे। पर जब उन्होंने हाथ में पकड़ी उस तस्वीर को देखा जिसमें उनकी पत्नी, प्रेमी और बच्ची साथ दिख रहे थे, तो उनका बचा कुचा हौसला भी टूटकर बिखर गया। उस एक पल में उनका सारा बदला, उनका सारा गुस्सा और सारा दर्द एक खौफनाक मजाक बनकर रह गया। उन्होंने अपनी बेवफा पत्नी को मार डाला और अपने बसे बसाए घर को उजाड़ने वाले प्रेमी को जेल भिजवा दिया। लेकिन अब उन्हें पूरी जिंदगी उसी प्रेमी और पत्नी के बच्चे को पालना पड़ेगा और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। जब लोग पहली बार इस फिल्म को देखते हैं तो अक्सर इसकी बोल्डनेस की वजह से आकर्षित होते हैं, लेकिन जब आप इसे गहराई से समझते हैं तो एहसास होता है कि बोल्डनेस तो बस एक परत थी। शादी में आने वाली मायूसी, इंसान का स्वार्थ और लालच का भयानक नतीजा ही इस फिल्म की असली और डरावनी आत्मा है। यह कोई मामूली बेवफाई की कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी इंसानी त्रासदी है। इस फिल्म को आए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोग इसे एक बेहतरीन क्लासिक मानते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि ये आज की कड़वी सच्चाई को सीधे तौर पर सामने रखती है। कई लोग सोचते हैं कि साथी बदल लेने से खुशियां मिल जाएंगी या बाहर कोई उन्हें बेहतर समझेगा, पर जब हसीन पलों का खुमार उतरता है तो सच्चाई यही होती है कि बिना सोचे समझे चुनी गई ऐसी राहें सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाती हैं।